हेलो गाइस, आप सभी का बहुत ही प्यारा वाला वेलकम मेरे यूट्यूब चैनल इजी विजी ट्रिक में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं ब्रेन। ब्रेन जिसे हिंदी में कहते हैं मस्तिष्क। और आज हम अपनी ब्रेन की स्टडी करने जा रहे हैं, वो ब्रेन जो आप दिन भर रात भर हमेशा चलता ही रहता है, कभी रुकता नहीं है। कभी हम कोई चीज अच्छी सोचते हैं तो कभी कभी हमें नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। तो चलिए ज्यादा देरी ना करते हुए हम ब्रेन की स्टडी करने जा रहे हैं। ब्रेन की स्टडी को वैसे तो न्यूरोलॉजी बोलते हैं, लेकिन हम न्यूरोलॉजी ना करके केवल न्यूरोलॉजी का एक छोटा सा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं। जहां पर आज हम देखेंगे कि ब्रेन को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जहां पर हमारे तीन पार्ट्स में से हमारा जो पहला पार्ट होगा वो होगा हमारा फोर ब्रेन, दूसरा मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। फोर ब्रेन को हिंदी में कहते हैं अग्र मस्तिष्क भाग, मिड ब्रेन को मध्य मस्तिष्क भाग और हिंड ब्रेन को पश्चिम मस्तिष्क भाग कहा जाता है। उसके बाद हम देख लेते हैं कि फोर ब्रेन भी हमारा तीन पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें हमारा जो पहला पार्ट होता है वो होता है सेरेबरम, दूसरा थैलेमस, तीसरा हिपोथैलेमस। सेरेब्रम की अगर हम फंक्शन के बारे में जाने तो सबसे पहले आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि इसे ही हम मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कहते हैं। एक नंबर में डायरेक्ट पूछा जाता है क्वेश्चन कि मानव मस्तिष्क का वो कौन सा भाग है जो सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा जगह घेर कर रहता है। तो वो होता है आपका सेरेब्रम, जो कि 2/3 पार्ट को कवर करता है। ऐसी सेरेब्रम का जो दूसरा फंक्शन है वो है मेमोरी स्टोरेज, यानी आप जो कुछ भी याद करते हैं, वो जो कुछ भी याद होने के बाद स्टोर होती है, वो आपके सेरेब्रम के पार्ट में जाकर होती है। और एक छोटी सी नॉलेज सेरेब्रम के बारे में कि ये चार पार्ट्स में डिवाइड होती है। जिस तरीके से ब्रेन तीन पार्ट में डिवाइड होके फोर ब्रेन हमारा तीन पार्ट में डिवाइड होता है, उस तीन पार्ट में से जो हमारा सेरेब्रम होता है वो भी फोर पार्ट में डिवाइड होता है। लेकिन इसको हम डिटेल में स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे काम का नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं थैलेमस। अब हम थैलेमस के बारे में जानेंगे। तो थैलेमस से हमें ये पता लगता है कि ये एक्सटर्नल सेंस वर्क के बारे में हमें नॉलेज देता है, यानी जो भी हमने एक्सटर्नल सेंसेस वर्क करे। अब सेंसेस वर्क के बारे में तो आप जानते हो, फाइव सेंस ऑर्गन्स होते हैं हमारे, जिनमें हम टेस्ट करते हैं, हमारी स्किन मौजूद होती है, हम टंग से टेस्ट करते हैं, स्किन से हम फील करते हैं कोई भी चीज ठंडी है गर्म है। उसके बाद हम आई से हम कोई चीज देखते हैं, कोई चीज पीसफुल है या डेंजरस है ना। तीन हो गया। चौथा आपका नोज हो गया, जिससे हम स्मेल करते हैं। और फिफ्थ आपका ईयर, जिससे आप सुनते हैं। तो ये जो फाइव सेंस ऑर्गन होते हैं, इससे हमें ये पता लगता है। उसमें से जो हमारा टच हो गया, टेस्ट और पेन जो हम फील करते हैं, टीटीपी, इसकी जो ट्रिक रहेगी वो रहेगी टीटीपी। पीपीटी फाइल सुनी है आपने, कंप्यूटर टर्म में यूज होती है। हम अपने फोन में भी पीपीटी बनाते हैं फाइल। ऐसे ही पीपीटी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा टीटीपी। तो टीटीपी में टच, टेस्ट और पेन, ये एक्सटर्नल सेंस ऑर्गन के बारे में हमें बताएगा। और उसके बाद हमारा आ जाता है हिपोथैलेमस वाला पार्ट। हिपोथैलेमस पार्ट किस चीज के बारे में हमें फंक्शन करता है, किस चीज के बारे में बताता है? ये बताता है इंटरनल सेंसेस वर्क के बारे में। अब इंटरनल सेंस वर्क क्या होते हैं? इंटरनल सेंस वर्क होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर से हमें सेंस बताते हैं, जैसे कि हमें भूख लग रही है, या हमें गुस्सा आ रहा है, या हम कोई चीज देख के हम पसंद कर रहे हैं, या हमें उससे नफरत हो रही है। ये सारी चीजें लाइक हेट है ना, और इस तरीके से हंगर एंगर, ये सब हमारे इंटरनल सेंस वर्क में आ जाते हैं। जो किस किस चीज का फंक्शन है, वो कौन से पार्ट बताता है? आपका हिपोथैलेमस पार्ट बताता है। चलिए आ जाते हैं हम मिड ब्रेन पर। और मिड ब्रेन को जानने के लिए मुझे थोड़ा सा स्पेस चाहिए। तो मिड ब्रेन को देखिए, ज्यादा कुछ नहीं होता। मिड ब्रेन के अंदर केवल आपको दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। पहला ये कि जिस तरीके से आपको ये पता था कि थैलेमस में एक्सटर्नल सेंस वर्क करता है, जहां पे आप टच देखते हो, टेस्ट देखते हो, पेन देखते हो, और हिपोथैलेमस में आप इंटरनल सेंस देखते हो, हंगर एंगर और लाइक और हेट। ऐसे ही दो सेंसेस ऑर्गन के दो सेंस हमें कहाँ देखने को मिलते हैं? वो हमें मिड ब्रेन में देखने को मिल जाते हैं। जैसे आप कैसे याद करोगे? आप जैसे ऑर्डर में याद करोगे कि फोर ब्रेन का सेरेब्रम नंबर 1, थैलेमस नंबर 2, और उसके बाद नंबर 3 में आता है हिपोथैलेमस, जहाँ पे हमारे तीन सेल्स ऑर्गन हो चुके हैं ऑटोमेटिक। उसके बाद आप एक जो और दो ऑर्गन जो रह जाते हैं वो हमारे मिड ब्रेन का पार्ट होते हैं। तो मिड ब्रेन का जो फंक्शन रह जाता है,
एक होता है हमारे आंखों की जो पुतलियां होती है उसे कंट्रोल करना, यानी हमारी पुतलियां जिसे हम प्यूपिल कहते हैं, तो इसको कंट्रोल करने का काम। और दूसरा जो भी हम कुछ देखते हैं सुनते हैं, सुनना और देखना इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? वो हमारा मिड ब्रेन करता है। उसके बाद हमारा आ जाता है क्या? हिंड ब्रेन। हिंड ब्रेन को थोड़ा डीपली समझना होगा, जहां पर हमें सबसे पहले सेरेबेलम समझना होगा। और सेरेबेलम का जो काम रहता है वो रहता है कि आपका जो बॉडी पोस्चर है, आपका जो बॉडी पोस्चर है, उसके अलावा आप जो मतलब कुछ भी एक्टिविटी करते हैं उसको कंट्रोल करने का काम आपका सेरेबेलम का होता है। यानी बॉडी पोस्चर और कंट्रोल करने का काम आपका सेरेबेलम का होता है। उसके बाद पोन्स का केवल एक फंक्शन रहता है, वो होता है ये कनेक्ट करता है ब्रेन टू स्पाइनल कोड। यानी ये अगर आपका ब्रेन का स्ट्रक्चर और नीचे से पीछे से आपके स्पाइनल कॉर्ड जा रही है, स्पाइनल कोड, तो इसका काम रहता है कि ब्रेन को, पोन्स यहाँ पर होता है और पोन्स ही कनेक्ट करता है ब्रेन को स्पाइनल कोड से कनेक्ट करने का काम। और इस तरीके से हमारा पोन्स भी कंप्लीट हो जाता है। और लास्ट में हम देखते हैं मेडुला ऑब्लंगेटा, जिसमें हमारे एएनएस वर्क करते हैं। अब ये एएनएस क्या होता है? तो एएनएस होता है आपका ऑटोमेटेड नर्वस सिस्टम। ऑटोमेटेड नर्वस सिस्टम, ऑटोमेटेड नर्वस सिस्टम। और इस तरीके से अब ये ऑटोमेटेड नर्वस सिस्टम क्या होता है? तो ऑटोमेटेड नर्वस सिस्टम को समझने के लिए आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि एक होता है आपका ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम, होता है, सुना है आपने, रक्त परिसंचरण तंत्र। दूसरा आपने ये भी जरूर सुना होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसे हिंदी में कहते हैं श्वसन तंत्र। और तीसरा हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम जिसे पाचन तंत्र कहते हैं। और इस तरीके से ये जितने भी सिस्टम्स होते हैं ये सब हमारे ब्रेन को जाके एक्टिविटी देते हैं और करते ही रहते हैं। एक्चुअली में ये कभी रुकते ही नहीं है, ये हमेशा 24/7 वर्क करते ही रहते हैं। तो ये जो काम बताता है कि हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम वर्क कर रहा है या ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम वर्क कर रहा है या डाइजेशन हो रहा है, ये सब काम हमें मेडुला ऑब्लंगेटा से पता लगता है। और इस तरीके से आपको ये पता चल जाता है कि हर एक पार्ट का अपना अपना एक अलग रोल और इम्पोर्टेंस रहती है। और अब इसके बाद आपको एक छोटी सी चीज जाननी होगी, और वो है ये कि जैसे जिस तरीके से ब्रेन 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, ठीक उसी तरीके से नर्वस सिस्टम भी हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, जिसमें पहला होता है हमारा केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और दूसरा होता है परिधि या परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में हम ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ते हैं। और दूसरा हमारा जो होता है लास्ट परिधि तंत्रिका तंत्र, इसमें हम नर्व्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इसका मतलब हमने जो ब्रेन की स्टडी करी, ब्रेन के पार्ट्स के बारे में जाना, वो हमारे केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का ही भाग है। इसके बाद आपको केवल एक छोटी सी चीज और याद रखनी है, और वो है ये कि लास्ट में आपसे यदि 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि ब्रेन के पार्ट्स को उसके साइज के अकॉर्डिंग ऑर्डर में लगाओ, तो आप कैसे लगाओगे? पहले होगा फोर ब्रेन, उसके बाद होगा आपका हिंड ब्रेन, और उसके बाद में लास्ट में होगा आपका मिड ब्रेन। ये आपका डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस तरीके से आपका जो ये ब्रेन का जो छोटा सा टॉपिक है, बहुत ही इजी वे में समझ में आपको हो सकता है आ ही गया होगा, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश यही रहती है कि मेरे जो भी व्यूअर्स हैं, जो भी मेरे इस चैनल पर किसी भी टॉपिक को देखते हैं, वो बहुत ही कम समय में ज्यादा से ज्यादा चीजें समझकर उसको क्लियर कट करते हुए आगे बढ़े। तो आई होप मेरी ये कोशिश आपको समझ आई होगी। मैं पूरी उम्मीद और आशा के साथ में अपनी हर एक टॉपिक को क्लियर टू क्लियर लेके चलती हूँ, ताकि आपको किसी भी तरीके की कोई प्रॉब्लम फ्यूचर में ना देखने को मिले। जहाँ पे मैं आपको छोटा सा ब्रीफ भी दे देती हूँ दोबारा से। चलिए देख लेते हैं ब्रेन के 3 पार्ट, जहाँ पे हमारा फोर ब्रेन होता है, मिड ब्रेन होता है, हिंड ब्रेन होता है। फोर ब्रेन भी 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है और हिंड ब्रेन भी। मिड ब्रेन को हम किसी भी पार्ट में डिवाइड नहीं करते हैं। जहाँ पे सेरेबेलम होता है,
थैलेमस होता है, हिपोथैलेमस होता है। सारे थैलेमस, थैलेमस और ब्रह्म, ये सारे हमारे फोर ब्रेन का हेड का पार्ट होते हैं। और हिंड ब्रेन में आ जाता है आपका, हिंड माने वैसे भी पीछे होता है। मेडुला ऑब्लंगेटा आपने बहुत बार सुना होगा, ये स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ी होती है। ये पोन्स हो गई, ये भी स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करती है। और सेरेबेलम, बस ये आप सेरेब्रम और सेरेबेलम में कंफ्यूज मत होना, पहले ब्रह्म आएगा उसके बाद में बेलम आएगा। तो ब्रह्म में ही हमारे जो होता है सबसे बड़ा भाग होता है। और इसको जिस तरीके से हम कहते हैं सबसे बड़ा भाग होता है हमारे ब्रेन का, सेरेबेलम हमारी छोटी बुद्धि होती है। यानी 1 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी बनता है कि मस्तिष्क का वह कौन सा भाग है जो छोटी बुद्धि या छोटी मस्तिष्क कहलाती है, वो होता है हमारा सेरेबेलम। ठीक है, उस जो कहाँ होता है, हमारे ब्रेन के सबसे पीछे भाग में मौजूद होता है। और इस तरीके से हम अपने ब्रेन के तीनों पार्ट्स को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं, जहाँ पे टीटीपी आपका एक्सटर्नल सेंस वर्क होता है और आपका हंगर, एंगर, लाइक, हेट, ये सब आपका किस में आ जाता है, इंटरनल सेंस वर्क में आ जाता है। तो बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए, मस्त रहिए। और ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक्स के साथ में अपने डाउट को क्लियर करने के लिए मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए इजी विजी ट्रिक।